जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है कि अगर किसी माता बहन बेटी के ऊपर हाजिरी आती है, माँ काली की सवारी आती है या किसी अन्य देवी देवता की सवारी आती है, तो उसका बंधन करवाने से, उसको रुकवाने से, उसको बख्शवाने से और उसको उतरवाने से क्या क्या समस्याएं जीवन में आ जाती है और हम इन समस्याओं का निदान कैसे कर सकते हैं और क्या उपाय होते हैं इनसे बचने के लिए। क्या सवारी उतरवाना बंधवाना जरूरी होता है और अगर बंधवा दी है तो हमारे साथ क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमारा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। तो देखो, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो उन्हीं का ये सवाल है कि हमने काफ़ी यूट्यूब पे भी सर्च किया है, हम बहुत सारे भक्तों के पास चौकियों पे भी भटके हैं। माता जी कृपा करके इस चीज़ के विषय में हमें बताएं। तो देखो, अगर आपने सवारी बंधवा दी है, माँ काली की सवारी आ गई, देवता आज बचपन से पूजा पाठ आप कर रहे हो और प्रसन्न होकर माता काली ने आपको सवारी के रूप में अपना अंश दे दिया और वो सवारी आपसे जगत कल्याण चाहती है। अब परिवार वाले मान नहीं रहे हैं, परिवार वालों को अपनी मान प्रतिष्ठा की चिंता है कि कहीं समाज वाले लोग ये ना कहे कि इनकी बेटी के अंदर भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, वो हमारी बेटी के साथ संपर्क तोड़ देते। क्योंकि जब भी माँ काली की सवारी किसी के ऊपर आती है ना, तो सबसे पहले हमारे रिश्तेदार समाज के लोग हमसे कटना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल सी बात है, देखो ये सभी के साथ होता है, सामान्य चीज़ है। और इसी डर से माँ बाप क्या करते हैं, सवारी बंधवा देते हैं। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो नाबालिग होती हैं, कम उम्र में उनको हाजिरी आ जाती है, 12-13 वर्ष या 16 वर्ष की उम्र में उनको शक्ति खेलने लग जाती है। और माँ बाप ये सोचते हैं कि कौन से अच्छे घर में इनका रिश्ता होगा, क्योंकि जिनके ऊपर सवारी खेलती है ऐसी लड़की को कोई भी अपने घर की बहू बनाना पसंद नहीं करता है। परंतु कई बार क्या होता है कि माँ बाप सवारी को उतरवा देते हैं, बख्शवा देते हैं, बंधन करवा देते हैं कि नहीं नहीं, हमें ये सिर पे हाजिरी खेल के नहीं चाहिए, माता रानी तेरी तो वैसे ही हम पूजा पाठ कर लिया करेंगे और तुम आराम से बैठो, शीश पे मत खेलो। तो क्या होता है, वो किसी पंडित से, किसी तांत्रिक भगत से उसको बंधन करवा देते हैं। भगत पंडित तांत्रिक क्या करते हैं, अपनी शक्ति के माध्यम से उसकी शक्ति को तो पीछे कर देते हैं, क्योंकि बंधन लगा दिया, शरीर में वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसकी बुद्धि का बंधन कर दिया, उसके शरीर का बंधन कर दिया, अब शक्ति शरीर में प्रवेश नहीं करेगी और अपनी ही किसी शक्ति को उसके शरीर के अंदर बिठा देते हैं और कह देते हैं कि पूजा पाठ बिल्कुल ही बंद कर दो। यानी कि पूजा पाठ बंद करवा देते हैं, कीर्तन जागरण में नहीं जाना है, आपको नाचना नहीं है, आपको भगवान के लिए धूप दीप व्रत उपवास कुछ भी नहीं करना है। तो क्या होता है कि अगर किसी ने प्रेम से उनको पूजा तो मन से वो चीज़ नहीं निकलती। अब मन से वो चीज़ नहीं निकलती तो मन से कनेक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं बनी रहती है। शक्ति जो है जोर मारती है शरीर के ऊपर आने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए, परंतु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। ऐसे में क्या क्या समस्याएं आती हैं, ऐसे में समस्या क्या आएंगी, मनोबल से कमजोर हो जाती है वो औरत जिसके सवारी को बंधवा दिया गया। यानी कि मन में कहीं ना कहीं उसको कुंठा रहेगी कि देखो मेरी माँ थी, मेरी माँ की शक्ति मेरे ऊपर आती थी और इन लोगों ने जो है उसको उतरवा दिया, बंधवा दिया, बख्शवा दिया, मैं अपनी माँ के साथ कितनी खुश थी। तो उस कुंठा से ग्रस्त होने के सबसे पहले तो उनका मानसिक तौर से जो है स्तर उनका गिरने लग जाता है, सोचने समझने की क्षमता उनकी कम होने लग जाती है, याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। दूसरी बात, परिवार के लोगों से उनकी बनती ही नहीं है, यानी कि विचार ही नहीं मिलेंगे। ससुराल पक्ष में अगर शादी कर दी गई है तो पति से उनकी नहीं बनेगी, सास से नहीं बनेगी, यानी कि कुल मिला के झगड़ा उनके जीवन में रहेगा। और तीसरी बात होती है, कुल वंश वृद्धि में उनको दिक्कत आती है, यानी कि बेटियां ही बेटियां पैदा हो जाती हैं और अगर बेटा उनको पैदा हो गया है तो उसके शरीर में जो है दिक्कत आएंगी, उसके शरीर में परेशानियां आएंगी, वो बीमार रहेंगे और ऐसा होएगा कि उनका घर नहीं बसने पाएगा। हर 10 दिन महीना में उनका झगड़ा होता रहेगा और वो एक जगह आराम से प्रेम प्यार से नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शक्ति कुपित हो गई है, क्रोधित हो गई है और जब वो मलिनता में चलती है ना, क्रोध रूप में चलती है, तो वो कहीं से भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसको, जब वो पूजना चाह रही थी, जब वो शीश पे खेल के आना चाह रही थी, उसका बंधन करवा दिया और बंधन करवाने के बाद क्या है, आपकी शक्ति जो है शीश पे खेलना बंद कर देती है। बंधन होने के बाद आपके शरीर में भी समस्याएं आएंगी, आपको खून की कमी महसूस हो सकती है, चिड़चिड़ा स्वभाव आपको हो सकता है, कोई भी नसों का रोग आपको हो सकता है, सिर में माइग्रेन की परेशानी बहुत सारे लोगों को होती है। तो इसका समाधान हम क्या कर सकते हैं? समाधान ये है, देखो जिन लोगों को सवारी आती है तो कृपा करके इसका बंधन ना करवाएं। शक्ति अगर आ रही है तो समाज के डर से लोग क्या कहेंगे, इस डर से आप शक्ति को आने से न रोके। अगर शक्ति अच्छी है, माता की शक्ति है, अगर जगत कल्याण करना चाहती है तो पहली बात तो उन्हें आज्ञा दे,
अगर आप जगत कल्याण नहीं भी करवाना चाहते हैं तो आप उनको गद्दी जरूर दें, क्योंकि कोई भी शक्ति सवारी अगर आती है वो स्थान मांगते हैं। स्थान मतलब गद्दी, यानी कि गद्दी अगर उनकी लगा देते हो, कोई गुरु धारणा करवा देते हो, तो वो गद्दी पे आराम से बैठेंगे। अपने घर में ही पूजा पाठ करें, अपने घर की पर्सनल गद्दी आप लें, माता रानी से प्रार्थना करें, हे माता रानी हम जगत कल्याण नहीं कर सकते, हमें केवल तुम्हारी कृपा चाहिए, तुम्हारा आशीष चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। आप इस गद्दी पे बैठो, हम आपकी गद्दी लगाएंगे और गद्दी की सेवा करेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, भोग प्रसाद धूप दीप जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। और एक आपको गुरु की तरफ जो है नित्य पूजा पाठ का नियम मिल जाता है, जाप का नियम मिल जाता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी शक्ति जो है अशुद्ध जो होके चल रही थी वो शुद्धि में आना शुरू हो जाती है, और आपके ऊपर जो प्रकोप था वो प्रकोप हटके आप धन से धान्य से परिपूर्ण हो जाते हो। तो ये समस्याएं जो हैं आपके जीवन में जो आ रही थी, ऐसा करने से, गद्दी लगाने से, गुरु धारणा से वो चीज़ शांत हो जाती हैं। अब तीसरी बात ये है कि कोई लड़की शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है और उसके ऊपर शक्ति आती है, उससे क्या होगा, उसके घर वाले बड़े चिड़चिड़े रहेंगे, परेशान रहेंगे, उसको गालियां निकालेंगे कि तू पूजा पाठ मत कर, तू धोख मत लगा, तू व्रत मत कर। पर कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं, मतलब भगवान से भगत का एक मन से नाता जुड़ता है, और जब उसकी शक्ति का अनादर होता है तो वो भगत अपने कुंठा से ग्रस्त हो जाता है। यानी कि घर वालों के लिए उसके मन में जो है एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि ये लोग मेरे दुश्मन है, वो उनको दुश्मन समझने लग जाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि वो ठीक से प्रॉपर पूजा पाठ अपने नहीं कर पाते, क्योंकि घर वाले भी अगर सामाजिक तौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन नहीं होते हैं, वो भी आपके साथ मतलब वो यही चाहते हैं कि हमारा जो परिवार का, हमारा बेटा बेटी जो भी जिस पे सवारी आ रही है, कि वो इन चीज़ों से बचे और समाज में अपना अच्छी मान प्रतिष्ठा बढ़ाए। क्योंकि भक्तों को लोग जो हैं जिनके ऊपर हाजिरियां सवारी खेलते हैं एक अलग ही नज़र से देखते हैं, ये लोगों की मानसिकता है। पर वो बेटियां क्या करें, उनको पूजा पाठ बहुत ही कम कर देनी चाहिए। आप माता रानी से जब भी पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें, माता रानी आप हमारे सिर पर हाजिरी मत लो, आपको खुद स्वयं सेवा करके माता को मनाना चाहिए, ना कि किसी भगत से, तांत्रिक से इसका बंधन करवाना चाहिए। क्योंकि बंधन करवाने से जो है आगे चलकर आपको विवाह में भी कष्ट आ सकते हैं, और आगे चल के आपको संतान उत्पत्ति में भी कष्ट आ सकते हैं, परिवार में झगड़े आपके हो सकते हैं, क्लेश हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक आप जा सकते हो। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको जो है माता रानी की सेवा कर लेनी चाहिए, सेवा भाव से आप उनको मनाएं, या फिर किसी गुरु से उनकी गद्दी लेके अपनी पर्सनल गद्दी लें, पर्सनल गुरु धारणा सिर पे हाथ रखवा करके शक्ति को शांत करवाएं, और उसकी पूजा पाठ नित्य करें, पूजा पाठ आपको नहीं छोड़नी है। तो ये थी जानकारी सवारी बंधन की। सवारी के ऊपर अगर बंधन हो जाता है तो हमें क्या समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, और नए नए विषयों पर जानकारी लेकर के आते रहते हैं। अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर तरह की पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप पर्सनल इलाज करवाना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसकी एक अरदास लगती है, अरदास लगवा करके आप अपना कार्य करवा सकते हैं। सभी को